चलो कॉपी निकालो, बातचीत हो गया होगा। पिरामिड में हम लोग देख रहे थे, पिरामिड का क्वेश्चन बना रहे थे। चलो तो वो बना दो क्वेश्चन। वो थोड़ा दिखेगा पिरामिड से। किसी पिरामिड का आधार वर्गाकार है, प्रश्न लिखो। किसी पिरामिड का आधार वर्गाकार है। किसी पिरामिड का आधार वर्गाकार है तथा इसके आधार की विकर्ण की लंबाई तथा इसके आधार के विकर्ण की लंबाई तथा इसके आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है। 24√2 सेंटीमीटर है। 24√2 सेंटीमीटर है। आधार के विकर्ण की लंबाई, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है तथा पिरामिड का आयतन तथा पिरामिड का आयतन तथा पिरामिड का आयतन तथा पिरामिड का आयतन 1728 तथा पिरामिड का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब पिरामिड के तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, निकालो। किसी पिरामिड का आधार वर्गाकार है, तो वर्गाकार अगर पिरामिड है तो उसका आकृति भी अगर तू देख सकता है, ऐसा भाई आकृति है, वर्ग है, ऊपर भी क्या होगा, वर्ग है, ऐसा मिला दिया, ऐसा मिला दिया, ऐसा प्रिज्म है। इसके आधार के विकर्ण, देखो विकर्ण मालूम है, विकर्ण कितना दे है 24 विकर्ण बराबर क्या है 24 ऐसे वर्ग का विकर्ण क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे बदलाव तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2√a। विकर्ण बराबर 2√a, यहाँ पर क्या है 24√2 है, तो √2 से दूर करिए मतलब a का मान 24। अब हमको ये जानकारी हो गया कि वर्ग की भुजा कितना हो गया 24। वर्ग की भुजा कितना हो गया 24। ये तब क्या प्रिज्म बना था पिरामिड, ये तो तुम्हारा प्रिज्म बन गया था पिरामिड ना, पिरामिड ऐसे है ना। अब हमको क्या करना, मेन हमको टारगेट है पिरामिड का क्या निकालना है, हमको तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालना है। तो एल का मान उसी शर्त पर, जैसे कि तिरछी ऊंचाई एना निकलेगा जब एक ए ऊंचाई निकल जाए, है ना। तो यहाँ तो आ गया तुम्हारा क्या भुजा, भुजा जो वर्ग में अगर भुजा 24 है तो एक वैल्यू कितना हाँ L/2, मतलब A/2 यहाँ पर है, तो ये तो 12 हो गया। खाली ऊंचाई हमारा निकल जाए तो हम ना L का मान निकाल लेंगे। तो ऐसे देले है पिरामिड का आयतन ना, पिरामिड का आयतन, आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो, पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन बराबर बताओ क्या फॉर्मूला होता है। हाँ 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना में क्या है ऊंचाई। तो ध्यान दो आयतन पे कितना है 1728, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो वर्गाकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24 गुने 24। बात समझ में आ रहा है कि ना, क्योंकि जो पिरामिड बना है उसका आधार क्या है वर्गाकार है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 24 गुना 24। अब काटने का काम करेगा, क्या मतलब करेगा 8 मतलब काटो ना, 8 से 1 कट जाएगा, 8 दूना 16 उतरा 1, 8 का उतरा 4, 8 6 48। हमको लगता है कैसे कटेगा 24 से क्या करता है 9 मतलब कट रहा है, 4 नमा 36 हासिल 4 और 9 दूना 18 36 हासिल 3, 9 दूना 18 3 मतलब h का मान 9, h का मान 9 आ गया। अब देखो हमको तो l का मान अब निकल जाएगा, क्योंकि आधार हमको हो गया 12, क्योंकि जब हम देखेंगे आधार कितना हो जाएगा 12, ऊंचाई कितना 9, जैसे ई तो तुम्हारा हो गया 12, एक वैल्यू कितना आ गया 9। तो एल का मान क्या होता है √अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 225, मतलब कितना हो गया 15। तो फिर एक ऊंचाई 15।
आगे वो पढ़ना है समचतुष्फलकीय, एक अंतिम है पढ़ना, उसके बाद चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय आकृति के बारे में हम लोग को जानना है। समचतुष्फलकीय बनता है तो अगर बनेगा तो ये भी बनता है पिरामिड की तरह। इसका बनता है पिरामिड, और समचतुष्फलकीय बनेगा तो त्रिभुजे पर बनेगा, जैसे त्रिभुजे पर, जैसे ऐसा एगो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ऐसा समबाहु त्रिभुज एगो लाइन एने से एगो मिला दिया, तो अगर 1 2 3 अगर मिला दिए तो कैगो फलक तुमको त्रिभुजाकार दिखाई देगा। देखो एने से एगो, एने से एगो, एने से एगो, 3 गो। अगर नीचा वाला भी जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, 4 गो। तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। इसीलिए इसका आकृति अगर हम लोग कितना बनाएंगे, कितना बनेगा, बीच में सब बना दे। अच्छा, बीच में क्या बना दे, बीच में डॉट देगा, फिर उसके बीच में डॉट। हाँ, तो बोलेगा कि कितना बना दिया, चलो 3 नेत्र से देखना होगा। हाँ चलो बनाओ, ऐसे 3 गो उठा हुआ है पार्ट, है कि ना। तो समचतुष्फलकीय मतलब क्या, एक सब फलक है एक जैसा, त्रिभुजा त्रिभुज त्रिभुज ना। अगर इसमें पार्श्व तल देखेंगे तो 3 गो त्रिभुज दिखाई देगा, और संपूर्ण तल देखेंगे तो क्या गो त्रिभुज, 4 गो। इसलिए एक फॉर्मूला होता है, पहले तो लिख लो आयतन, इसका आयतन निकालना। पहले क्या लिखते हैं इसको, आयतन। समचतुष्फलकीय का आयतन, समचतुष्फलकीय का आयतन, एक आयतन लिखते हैं समचतुष्फलकीय का आयतन। तो √2/12 और 1 √2/12 1 की फॉर्मूला होता है आयतन निकालना। समचतुष्फलकीय का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, √2/12 1। एक होता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व में क्या गो त्रिभुज आ गया, 4 गो, 3 गो। तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं √3/4 a² गुना में 3, ऐसा लिख दिया। एगो समबाहु त्रिभुज में क्या 3 से गुना करो, या लिख सकता है 3 गुना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। फॉर्मूला ये भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा लिखिए। एगो हो गया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, क्या हो जाएगा, √3/4 a² गुना में क्या लिखेंगे, 4, क्या लिखाएगा, 4 लिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। नहीं तो हिंदी में लिखता है 4 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुना। अब है इसका समचतुष्फलकीय का ही ऊंचाई निकालना। क्या निकालना है, ऊंचाई भी पूछेगा, बीच बीच ऊंचाई पूछेगा तो होगा √2/3 गुना 1, √2/3 गुना 1। बात समझ गया कि ना। समचतुष्फलकीय ऐसा आकृति जिसमें सभी फलक एक समान है ना, ये त्रिभुजे से बनेगा, उसका दूसरा आकृति से। तो तब जाकर हो पाएगा बराबर, त्रिभुज है तो त्रिभुज। अगर आयत से बनाएगा मान लो तो फिर ऐसा एने से आयत दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, लगता है त्रिभुज दिखाई देगा, सबको मिलाएगा, त्रिभुज में त्रिभुज दिखाई देगा, आयतों में जब मिलाएंगे ऊपर तो त्रिभुज एक फलक दिखाई देगा, आयत में दिखाई देगा। बात समझ में आ गया कि ना। चलो प्रश्न लिखो तो, किसी समचतुष्फलक के आधार की भुजा की लंबाई, किसी समचतुष्फलक के आधार के भुजा की लंबाई, किसी समचतुष्फलक के आधार के भुजा की लंबाई, आधार के भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है।
किसी समचतुष्फलक के आधार के भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 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 निकाल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आधार के एक भुजा की लंबाई दे दिया है 18 सेंटीमीटर। तो आधार जरूर कैसा होगा, त्रिभुजाकार और समबाहु त्रिभुज है ना। तो एक संपूर्ण फलक का क्षेत्रफल है ना हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर और गुना 4। तो देखो √3/4 और भुजा का मान कितना है 18 ना, 18 गुने 18 और गुना में 4, 4 से 4 करिए तो 18 के स्क्वायर कितना होता है, मतलब 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझा कि ना। एक भुजा की लंबाई दे दिया तब जानेंगे उस समबाहु त्रिभुज होगा। एक भुजा की लंबाई दे दिया तो सब भुजा की लंबाई वही ना बराबर बराबर होगा। समझा कि ना। समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया √3/4 a स्क्वायर गुना में 4, क्योंकि 4 को फलक हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ में ना होता है 3 को फलक, 3 गुना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि ना। चलो वो प्रश्न इसमें आप देखो। किसी समचतुष्फलक का आयतन, किसी समचतुष्फलक का आयतन, किसी समचतुष्फलक का आयतन 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब है। 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व तल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझा कि ना। पार्श्व तल और वक्र दोनों बात बराबर होता है कि ना। किसी समचतुष्फलक का आयतन दे ले है और तब बोलता है पार्श्व तल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुष्फलक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, उसके बाद गुना में 3। तो बताओ a का मान कितना है, इसमें a का मान दे ले है। इससे पहले तब भुजा का मान 18 दे लेता था, संपूर्ण √3/4 a स्क्वायर गुना 4 लिख दिया। अब इसमें a का मान निकला, कितना निकलेगा बोलो जल्दी, इसमें a का मान कैसे निकलेगा। तो जो चीज दे ले है, आयतन दे ले है, आयतन का वैल्यू दे ले है। ऐसे आयतन का वैल्यू कितना दे ले है 144 √2। तो आयतन का फार्मूला लिख दे √2/12 और 1। आयतन दे रहे 144 √2 है ना, दे रहे हैं। इससे जो फार्मूला देता वही लगा देते हैं, उससे कुछ निकल जाएगा। तो a क्यूब है, तो देखो अब यहाँ तो 12 गुने 12 44 है, इतने से भी 12 गया तो a का मान 12 निकल गया। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या निकला a का मान अब 12 निकल गया। अब तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल ही ना सकते हैं। तो अब लिखो a का वैल्यू निकाल दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, समचतुष्फलक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल। समझा कि ना, बात समझ में आ रहा है कि ना। पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल 3 को होता है, इसलिए √3/4 a स्क्वायर गुना में 3, √3/4 और a का मान हो गया 12, 12 गुने 12 गुना में 3 है ना। अगर कटेगा तो काटेंगे, न कटेगा तो छोड़ देंगे। 4 3 12 कट रहा है, 3 मतलब है ना हो गया। तो 3 3 9 तो वर्णमा 108 और √3 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर। बात समझ में आया कि ना। समचतुष्फलक का आयतन दे दिया गया था, समचतुष्फलक का आयतन दे दिया गया था। अब उसका क्या निकालने के लिए बोल दिया था कि पार्श्व तल का क्षेत्र। तो पार्श्व तल का क्षेत्र उसी सब को निकलेगा जब हमारा क्या हो जाएगा भुजा का मान आएगा। चलो थियोरी सुना तो किताब लाओ, किताब से अब चैप्टर स्टार्ट होगा। अब चैप्टर से आयतन और क्षेत्र में दोनों इसी ही से हो जाएगा, इतना ही थ्योरी से। दो चैप्टर है।
पहले क्षेत्रफल एरिया है ना, तो क्षेत्रफल उदाहरण देखना स्टार्ट करो। उदाहरण स्टार्ट करेंगे। पहला उदाहरण पेज नंबर 380 है। 380 पेज है। पहला हिस्सा बनाओ, आसानी से बनेगा। पहला हिसाब हम लोग बना सकते हैं, बनाओ। अब बनने वाला है। अब इजी है ना कि सब पर उतारने के चक्कर में रहेगा कि किसी तरह सब लिख दिए तो हम उतार ही ना देंगे। हम धीरे धीरे कलम निकालते हैं, जल्दी में निकालने लगा पड़ जाएगा। एक नंबर प्रश्न है और उसको हल करेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितना है? लंबाई ऐसा भी आकृति लंबाई 15 और चौड़ाई 8। तो बोलता इसका क्षेत्रफल और विकर्ण। पहले तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई एन होता है, LB। तो लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया, तो 15 8 कितना होता है? 120। और मीटर है तो मीटर स्क्वायर है कि ना? बात समझ में आ रहा है कि ना? तो फटाफट बनाओ, इन्हें कि हम बनाते उसके बाद तुम दिमाग लगाना। ये पहला प्रश्न। अब दूसरा है विकर्ण। अब विकर्ण निकालना तो क्या होता है फॉर्मूला? √L² + B²। तो L का मान कितना है तुम्हारा? 15। B का 15 का स्क्वायर, B 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर 64। तो जोड़ का कितना आएगा? 289, मतलब 17 मीटर। विकर्ण मीटर में आएगा बीच में। बात समझ आए कि ना? तो क्षेत्रफल निकल गया 120 और विकर्ण 17। चलो दूसरा नंबर प्रश्न बनाओ। हो गया। दूसरा हिसाब देखो। दूसरा नंबर है एक आयत की एक भुजा 16 दे दे। भुजा दे रहे हैं 16 और विकर्ण दे रहे हैं 20। देखो दूसरा नंबर है ऐसा है, भुजा 16 और विकर्ण 20। तो इसका क्षेत्रफल मतलब 16 दे रहे हैं, आप विकर्ण कितना दे दिया? 20। तो पूछ रहा है ये नहीं, ये हो दे दिया या कोई भी दे सकता है। अब 16 तो इसको भी मान सकता था। तो फिर भी हमको फार्मूला क्या होता है? √L। अब इसको तो x मानना पड़ेगा। तो संयोग से क्या होता है कि अगर 16 हम इसको मान लेते, मान लो 16 इसको मानते, तो एक का वैल्यू आता और एक का वैल्यू कम आ जाता। मान लो एक का वैल्यू 12 आता, एक का वैल्यू 16। तो हम फिर समझो यहाँ 16 होगा, यहाँ हो जाएगा 12, है कि ना? अभी तो हम 16 यहाँ मान लिए, 16 से कम आ जाएगा वैल्यू, तो हम समझेंगे भाई लंबाई है। संयोग से अगर 16 यहाँ माना जाता, फिर भी 16 से कम वैल्यू मान लो 12 आता, तो हम दिमाग लगाते हो 16 लंबाई होता है 12 चौड़ाई, है कि नहीं? इसलिए दिमाग नहीं लगाना है कि कौन लंबाई देंगे, कुछ भी मान दो अपने आएगा, अपने हम समझ जाएंगे लंबाई कौन और उसके बाद चौड़ाई कौन। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का वैल्यू एना तो फॉर्मूला हो गया, कौन नियम तो यही ना हो गया कि कॉर्न स्क्वायर, ध्यान दो, कॉर्न स्क्वायर बराबर लॉग स्क्वायर प्लस एन हो गया। एन स्क्वायर तो रूट जाता है, दूसरा चाहे कितना? 200 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, x स्क्वायर। एन घट का कितना आएगा? 144। तो x का मान कितना हो गया? 12। कितना आ गया? 12। तो मतलब चौड़ाई अब 12 निकल गया। चौड़ाई कितना निकल गया? 12। लंबाई 16 और चौड़ाई 12 निकल गया। अब बताओ, लंबाई 16 और चौड़ाई 12 निकल गया। तो अब क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? LB। L हो गया 16 और चौड़ाई 12, कितना गुना होगा? 16 दूना 32 के दूना से 3, 16 का 16 3 गुना 192 मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अंग्रेजी में लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में लिखते तो वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में लिख रहे थे क्या लिख रहे हैं? वर्ग सेंटीमीटर। देख रहा है कि ना? सेंटीमीटर हिंदी में अगर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, अंग्रेजी में cm गुना cm बराबर क्या? cm स्क्वायर। अगला हिसाब देखो। अगला हिसाब है तुम्हारा एक कमरा 13 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा है।
13 मीटर लंबा, 13 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा है। 3 नंबर प्रश्न है, ध्यान दो, 3 नंबर प्रश्न है। एक कमरा 13 मीटर लंबा एवं 9 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछा है। क्या बिछा है? दरी। मान लो ऐसा में क्या कर दिए, खेत खाली करवा दिए। अब बोझ ये पर होगा भाई, बोझ ये पर दरी दरी बिछाया है कि देखा है कि दरी बिछाया नहीं आता है? दरी पतला होता है, लो यहाँ से बढ़ जाओ, यहाँ तक लाओ। कोई बोला कि नहीं दरी अभी तक कोई भोज न खाओ, क्या गो दरी लाया है? 10 गो दरी, तो बिछाओ तो यहाँ से यहाँ तक लाओ, फिर सटा कर बिछाओ, फिर सटा पूरा पैक कर देगा। दरी बिछाना चाहेगा, छोटका छोटका दरी जिसमें भोज खाता है, इसको पैक कर देगा, इस पर पूरा बिछा देगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर काट हो सकता है। एगो बड़का बंडल भी लाएगा, तब अगर पूरा बिछाना तो यहाँ से काटो, फिर काट लो, फिर यहाँ से काट लो, है कि ना? अब प्रश्न क्या है, तो दरी बिछाया है, लेकिन दरी तक चौड़ाई देखो, दरी छोटा चौड़ा, मान लो इतना हाथ चौड़ा रहा, लंबाई जितना लेकर जाओ, है कि ना? ऐसा ही ना दरी होता है। अब वो दरी कितना मीटर चौड़ा है? 75 सेंटीमीटर चौड़ा है। और उसके बाद क्या है, कैसे मीटर की दर से खरीदा है? 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो बिछाने का खर्च कितना होगा? बिछाने का खर्च कितना होगा? एक बात तो जानता है, अगर दरी तुम खरीदेगा एक मतलब क्या, कमरा में बिछाने के लिए, तो कमरा का जो क्षेत्रफल होगा और दरी से उसको बिछा देगा, और पूरा उसको हर जगह पर दरी बिछा देगा, तो जो क्षेत्रफल जगह का होगा वही क्षेत्रफल दरी का होगा, तब ना पूरा बिछा देगा। इतना जगह दे दिया, बोरा बिछाओ, जितना जगह है पूरा उतना ही क्षेत्रफल वाला बोरा लगेगा, तब ना बिछाएगा। तो एक बात जान गया कि रूम का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, तब ना इसको पूरा ढकना है। तो क्या होगा, कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा, दरी का क्षेत्रफल। भाई दोनों को ढकना है, तो ध्यान दो। तो कमरा तो लंबाई में चौड़ाई तक एक गुना भी लिख सकते हैं। क्या दरी में लंबाई या चौड़ाई है? ना है, लंबाई है, चौड़ाई दरी का वो धागा पर बैठती है। अरे दरी लंबा लंबा बिछाओ ना, और लंबा होगा, अरे बेचारा तो बैठेगा। चौड़ाई तो नहीं है इसमें, तो चौड़ाई नहीं है ना, चौड़ाई तो इसमें नहीं है। है दरी में चौड़ाई, ये वैल्यू है, क्या दे रहे हैं? 75 सेंटीमीटर चौड़ा दरी है। तो दरी का मालूम चल गया है तुमको, क्या एक दोनों का क्षेत्र बराबर करना है। दरी का लंबाई न देले है, चौड़ाई देले 75 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना? बात समझ में आ गया? इन्हें तक कमरा का लंबाई भी देले है और चौड़ाई भी देले है। अब मेन रूप से हमको क्या कहता है, दरी खरीदना है। क्या करना है? दरी खरीदना है। अब जो भी दरी अगर बेचेंगे, तो दरी अगर हमको खरीदना होगा तो कैसे खरीदेंगे? लंबाई से कि चौड़ाई से? अगर दरी खरीदने जाएंगे लंबाई से। अगर चौड़ाई से खरीदेगा 75 सेंटीमीटर पूरा बंडल कंबल, कपड़ा भी क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, कपड़ा भी खरीदने जाता है तो लंबाई के अनुसार 3 मीटर दीजिए। अगर चौड़ाई के अनुसार अति ना पा, तो चौड़ाई तो मान लो कपड़ा कितना होता है, 1 मीटर लंबा है कपड़ा, 1 मीटर तू नाप लिया, सब जगह तो चौड़ा उतना ही रहता है, तो पूरा तुमको थान घर ले आओ, ऐसा होगा ना? इसीलिए ऐसा नहीं, जब भी कपड़ा खरीदते हैं या दरी खरीदते हैं तो लंबाई चौड़ाई तो सेम रहता है। क्या होता है, अब समझ में आ रहा है कि ना? एक का क्षेत्र दोनों का क्षेत्र बराबर करना है, क्योंकि रूम को ढकना है। तो अब लंबाई कितना होगा, तो ये दोनों मीटर में है, तो एक भी अगर 100 से भाग कर दे तो क्या चीज में आएगा, मीटर में। इससे काट कूट करेंगे तो तब हमको क्या आ जाएगा, दरी का लंबाई मीटर। देखो मीटर तो मीटर आ गया, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 तिहाई 9 गुना, ध्यान दो 4 से आएगा तो 4 तिहाई 12 में 13 से गुना करेंगे कितना होगा, 156। तो जरूर दरी कितना लंबा हो जाएगा, 156 मीटर। अब दरी खरीदना है, तो दरी खरीदना कैसे रेट लगेगा दरी का खरीदने का, 12.5 रुपया प्रति मीटर खरीदा। खर्च कितना होगा, खर्च बराबर होगा भाई 156 मीटर खरीदना है, और कितना 12.5 रुपया प्रति मीटर। देखो मीटर से मीटर कट गया, अब जो काट कूट करेगा वही हमारा आंसर आएगा रुपया में। अब रुपया देखो बटा में कितना 100, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए ना, और काटेगा तो 5 दूना 10, 2 से 5 से क्या मतलब है 25 मतलब है, फिर 2 से क्या मतलब है 7 दूना 14, 8 दूना 16, है ना, हो गया। अब काट लो, अब गुना करो, मतलब 100 में क्या हो 25, 4 हो, तो 4 से भाग करो, क्या मतलब लगेगा
4 से भाग करेगा क्या मतलब है? 19 चौका 76, 19 चौका 19 को 4 गो के ग्रुप होगा और 2 गो बच जाएगा तो 1900 रुपया ये हो गया और 2 गो ग्रुप बचेगा तो 25 गुना 50 तो 1950 रुपया खर्चा होगा। बड़ी बात समझ में आ रहा है कि ना? एक रूम है, तुम्ही के बोलेगा में दौरी बिछा देना है रूम में, है कि ना? अब दौरी बिछा देना तो बोलेगा दौरी खरीदना है, कै मीटर खरीदाएगा तो तुमको मालूम है रूम देगा 9 मीटर लंबाई, 13 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई दौरी, अब बोलेगा दौरी का चौड़ा दे दिया 75। अब दिमाग लगा सकते हैं, है कि ना? अब हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि रूम का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, दौरी 75 सेंटीमीटर वाला तो 75 यहाँ रख दिए, दौरी 80 सेंटीमीटर 80 को रख दिए, 90 सेंटीमीटर अपने लंबाई निकल जाएगा। तो अब हमको कितना मीटर खरीदना है लंबा दौरी वो भी जानकारी निकल जाएगा, है कि ना? रूम का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसके बाद इसी तरह फॉर्मूला से हल कर सकते हैं हम लोग कि ना? 2 मीटर गुना दौरी चौड़ाई 2 मीटर कितना लंबा उससे भी निकल जाएगा। इस आम जीवन में प्रयोग होता है कि नहीं? इस आमेश्वर के लिए नहीं। चलिए कि ना? देखो 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार पार्क है, वो पार्क है, मान लो ऐसा पार्क है और पार्क की लंबाई कितना है भाई? 110 मीटर और चौड़ाई कितना है? 65। पार्क अब बोलता है क्या इसके चारों तरफ अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, एक अंदर से एक रास्ता दौड़ने वाला बना दिया जाता है या आदमी से दौड़ेगा 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर दौड़ने वाला कितने से बना दिया? इतना 2.5 मीटर इतना बना दिया रास्ता, रास्ता बन गया कि 2.5 मीटर अंदर से चारों तरफ से दौड़ने वाला दौड़ेगा, इस पर ई पर नहीं ई पर दौड़ेगा, समझे कि ना? 2.5 मीटर ध्यान दो। अभी तक यहाँ से यहाँ 110 है, इन्ने 2.5 छूटा इन्हें, यहाँ से एक 2.5 5 तक एक कर लंबाई लिख सकते 105, इसमें कोई परेशानी ना है। यहाँ से यहाँ 65 है तो 2.5 5 तक ये 60 हो जाएगा। अब बता रही है अब इस रास्ते को अब रास्ता बना दिया तो बोलता है इस पर क्या बोलता है? रोड़ा बिछा दो ना, समझ गया कि ना? रोड़ी बिछाना है तो रोड़ी बिछाना है और रोड़ी बिछाने वाला एगो ठेकेदार को बुलाया रोड़ी बिछा देना है तो बोलता रोड़ी तो बिछाएंगे लेकिन हमारा रेट फिक्स है 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर रोड़ी बिछाएंगे ना तब हम कितना लेंगे पैसा? 6 रुपया। तो 1 प्रति वर्ग मीटर जाता है, वर्ग मीटर वर्ग देखो 6 रुपया वर्ग मीटर प्रति, मतलब प्रत्येक वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर तो 6 रुपया लगेगा 1 मीटर। इन्हें की वर्ग लगा दिए है तब ना, तो अगर वर्ग ना लगाता तो 6 प्रति मीटर तो 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर है, एगो रोड़ी रख दो, एगो रोड़ी अब हो गया बिछा रहा है ना बिछाएगा तो रोड बन ही गया, बनेगा ऐसा रोड इतना ना बनेगा। अब यहाँ से देखो 5 किलोमीटर तो एक रोड इतना तो रोड बनेगा। तो देखो प्रति वर्ग मीटर मतलब क्या होता है? लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी, अगर 1 लंबाई 1 चौड़ाई तो अपना क्षेत्र में 1 गुना 1 वर्ग मीटर क्या होगा? 1 वर्ग मीटर। इतना जगह लेगा तब उसको कितना लगेगा? 6 रुपये। ऐसा जगह में रोड़ी बिछाएगा तब उसको क्या रुपया मिलेगा? 6 रुपया। तो हमारा मेन काम है कि बतला दिया 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर मतलब 6 रुपया मीटर स्क्वायर। तो हमको इसका अगर क्षेत्रफल निकलेगा रोड का तब ना वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा। रोड का क्षेत्रफल कैसे? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल करने का अर्थ क्या है कि मान लो इतने दूर हम इतना दूर थे, लंबाई और गुना चौड़ाई तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। ऐसे ऐसा चारों ओर लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालना 2 विधि से हो सकता है। ऐसे बड़का क्षेत्रफल में से बड़का क्षेत्रफल में से ये देखो छोटा क्षेत्रफल पर हाथ रख देते हैं या उखाड़ देते हैं तो क्या बचेगा? खाली रोडे ना बचेगा। तो हमारे नजर में बड़का में से इस छोटका के क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल। क्या बच जाएगा? सड़क का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल हमको पर निकालना है। तब हमको जानकारी है, ठेकेदार बोला है कि भाई रोड में अगर रोड़ी बिछाना है तो 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा लगेगा। तो सड़क का क्षेत्रफल मालूम नहीं है तो सड़क का क्षेत्रफल लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
बड़का क्षेत्र तो बड़का में तो आयताकार क्षेत्र, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों बेर एल गुना भी एल गुना भी। तो पहले क्या होगा 110 गुना 65, ये हो गया। आज क्योंकि मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर आएगा। फिर क्या होगा 105 गुना 60 मीटर स्क्वायर। बात समझ गया कि ना। अब इसी को गुना करेंगे और घटा देंगे, इसको गुना करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर गुना करेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 7150 मीटर स्क्वायर। इसको गुना करेगा तो कितना आएगा 71, इसको गुना करेगा तो 6300 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को घटा दो, दोनों को घटाएगा तो 850 मीटर स्क्वायर। देखो रोड का क्षेत्रफल समझ में आ गया कि ना। बड़का में से छोटका ई जगह उसको ढक दिए तो सिर्फ रोडे ना बचेगा, तो बड़का क्षेत्रफल में छोटका क्षेत्रफल। अब हमको खर्च निकालना है, तो खर्च ठेकेदार क्या बोला है 6 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर ना। तो अगर 2 मीटर बोलता है तो 6 दूना 12, 3 मीटर स्क्वायर तो 6 18, 4 मीटर तो 6 चौका 24। यहाँ खर्च की बात करेंगे तो क्या होगा, खर्च बराबर 850 मीटर है। खर्चा क्या है 6 रुपया प्रति मीटर। तो देखो गुना करेंगे तो बटा में मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, हो गया कि ना। अब जो आंसर आएगा रुपया में, देखो 0 6 30 के 3 8 6 48 48 3 5100 रुपया, 5100 5100। बात समझ में आया कि ना। एक पार्क है, उसके बीच में क्या है, बगल बगल से सड़क बनाना है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सड़क का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीख गए भाई, कितना निकाल देंगे आरी आरी से, ठीक है ना। चलो